श्रवण कुमार अपने अंधे माँ पिता को लेकर के जा रहे थे। उन्हें प्यास लगी थी रास्ते में। श्रवण कुमार जब पानी भरने के लिए गए और जब उस पात्र को जल में डुबोया, पानी की आवाज सुनी तो महाराज दशरथ ने तीर को छोड़ दिया था। वो तीर जाकर के श्रवण कुमार के लगा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो श्रवण कुमार के मामा थे महाराज दशरथ, जिन्होंने श्रवण कुमार को बाण मार दिया था। महाराज श्रवण कुमार जब तीर भरन को सरयू तट पे धायो, राजा दशरथ ने बाण चलायो, सुरलोक को और सुनो, मारीच बना था माया मृग बने सीता रण करायो। मारीच किसका मामा था? रावण का। अगर सोने का हिरण बन के सीता के सामने से न जाता और न सीता उस हिरण के लिए जिद करती। प्रभु राम ने बहुत समझाया, सीता सोने का हिरण नहीं होता है। तो सीता बोली महाराज हमें हिरण चाहिए तो वही चाहिए। तो प्रभु जब उस हिरण को लेने गए तब तक रावण सीता को चुरा ले गया था महाराज। फिर बाद में क्या हुआ? प्रभु ने रावण का वध किया, हनुमान ने उस लंका को जलाया, रावण का सत्यानाश हो गया। किसने कराया? मामा ने। न मारीच सोने का हिरण बन के जाता, न रावण सीता का हरण कर पाता। मारीच बना था माया मृग बने सीता रण करायो, और कुटुंब सहित है रावण को सत्यानाश करायो। ये शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवाओ, शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवाओ। अरे ये को से काय खासा बांजे समर भूमि मरना। अरे कछु मरवाए गए, कछु कटवाए गए, कछु करवाए गए घायल। कछु मरवाए गए, कछु कटवाए गए, कछु करवाए गए घायल। अरे मामन में नालायक मामा रही करो मायल। अब ये तो मामा हो गए रामायण गीता महाभारत के। महाराज अब आ जाओ प्रेजेंट में, कलयुग में जो भी चल रहा है। आपने देखा होगा अगर बेटा या बेटी की शादी हो गई तो सबसे ज्यादा ऐंठ में मामा ही रहे। आधे कुर्ता पहन के ये गमछा डालो और पूरे दिन कुर्सी को तोड़ते हैं। फिर अब जरा विचार करो, अगर लड़की वाले के यहाँ पे जरा सी चीज की कमी रह गई, अगर गलती से उनके लिए प्लेट लग के आई और उसमें चम्मच ना आई तो वो चम्मच के पीछे ही लड़ाई करें, क्योंकि उन्हें तो लड़ाई करनी खासियत होती है मामाओं में। विचार कर क्या बात। अरे बिटिया वालो दान दे तू है जाती जितनी सामा। अरे बीच में आए के टांग लगाए के
की पानी में तो मामाओं से 10 कदम की दूरी जरूरी है महाराज। क्या हुआ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार परिषद महाराज के लिए। सही बात है, वो कहावत सच है, या घर बिगाड़े यार हो या बिगाड़े साथ। अगर मामा शकुनी दुर्योधन को जुआ खेलने की सलाह न देता और न भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जाता और न महाभारत का युद्ध होता महाराज। कहने लगा समझा करके, सुनो बेटा भांजे, जुआ का खेल खेलो और सुनो ये मामा तुम्हारी तरफ रहेगा और जिसकी तरफ मामा है उसकी जीत पक्की है बिल्कुल। अधर्म से ही जीतता था, कभी धर्म से नहीं जीता वो शकुनी। कहते हैं जो शकुनी के पास में फांसे थे वो शकुनी के पिता महाराज शुबल की हड्डी के बने हुए थे, तो वो फांसे शकुनी के वश में थे। जुआ का खेल जब खेला गया, पहली बार में मणिमाल को दांव पर लगाया, हार गए। राजपाट को लगा दिया, हार गए। धन दौलत को लगाया, हार गए। सब कुछ हार गए। तो धर्मराज उठ के खड़े भये और धर्मराज ने एक बात कही है, सुनो दुर्योधन, आज तुम जीत गए और हम हार गए और फिर तुम हमारे भाई हो। भाई भाई में हार जीत का खेल नहीं माना जाता है। अगर तुम्हारी जीत है तो हमारी जीत है, हमारी जीत है तो तुम्हारी जीत है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुर्योधन तो सच में खेल रहा है। तो उठ के खड़ा हुआ और एक बात कही है, सुनो, अभी तो तुम्हारे पास में एक बड़ी अनमोल चीज है। क्या है? कि जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। बोले ऐसा क्या है हमारे पास? बोले अभी तो तुम्हारे पास में द्रौपदी है, तुम द्रौपदी को दांव पर लगा दो, क्या पता तुम जीत जाओ। तो भोले भाले पांडव न समझ पाए, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। लेकिन उस मामा शकुनी ने बाजी को पलट करके द्रौपदी को भी जितवा दिया। सब कुछ हार गए तो जाकर के राज दरबार में बैठ गए पांचों पांडव, लेकिन गर्दन नीचे को झुकी हुई है। दुर्योधन गया, जाकर के राज गद्दी पर बैठ गया। दुशासन को आवाज लगाई और एक बात की, चले जाओ महलों में, उस पांचाली द्रौपदी को खींच के मेरी सभा में लेकर के आओ। बोला है दुर्योधन, और पंडा सुतन को माना गुमान समझा के दुर्योधन चले जाओ दुशासन और जाकर के उस पांचाली द्रौपदी को खींच के हमारे राज दरबार में लेके आओ और उसे नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। आज चल देता है दुशासन। द्रौपदी ने जब आता हुआ देखा तो बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया उस पापी को और जाते जाते उसने कह दिया कि भाभी तुम्हें भैया ने राज दरबार में बुलवाया है।
द्रौपदी ने एक बात कही दुशासन, राज दरबार में तो मर्दों का काम होता है, पुरुषों का काम होता है, भला स्त्री क्या करेगी जा करके। बोला भैया ने बुलवाया है तो तुम्हें चलना तो पड़ेगा। क्यों बुलाया है? कुछ काम है? बोल काम ही तो है। क्या काम है? बता नहीं सकता हूँ, हमारे साथ चलना पड़ेगा। द्रौपदी बोली बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे राज दरबार में एक स्त्री क्या करेगी जा करके, भला पहले काम बताओ। दुशासन बोला अगर नहीं जाओगी ना तो जबरन भी ले जाना आता है हमें। द्रौपदी बोली बात क्या है, पहले बात बताओ। दुशासन कहने लगा सुनो भाभी, अगर ज्यादा जिद कर रही हो तो बात सुनो पहले। क्या बात है? बात ये है वो दिन याद करो जब भैया गलती से गिर गए थे तो तुमने क्या कहा था कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। तो तुम आज उस अंधे के फंदे में फंसी हो तो तुम्हें पता चलेगा कि अंधे के अंधे ही होते हैं या फिर कभी आंखों वाले भी हुआ करते। तो हमारे साथ चलना पड़ेगा और भैया तुम्हें नगिन करके अपनी जंघा पर बिठाएंगे। और जेल से ही कहा तो द्रौपदी का कलेजा कांप गया, कलाई पकड़ी और दुशासन लेके चला तो द्रौपदी रोने लगी है और एक बात कहती है अरे मती खेचे बेरी, अरे मती खेचे बेरी और रोने लगी है द्रौपदी। एक बात कहती अरे पापी मत लेकर के जा, हम कलाई पकड़ी द्रौपदी की और लेके जैसे ही चलाए है तो द्रौपदी रोने लगी है, आवाज लगाने लगी अगर कोई हो तो हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। किसी ने भी बात नहीं सुनी द्रौपदी की। दुशासन खींचता हुआ ले जा रहा है,
तो द्रौपदी रोने लगी, दोनों हाथ जोड़े, पांव पकड़ लिए उस दुष्ट के, लेकिन फिर भी नहीं माना है। याद रखना भैया, अरे रोई गई अर्जुन की नारी, छोड़ो मेरो हाथ। छोड़ो मेरी अरे नरम कलैया, मेरे हाथ की टूटी गई छुरी, अरे रोई रोई मेरी दुखी गई अखियां, कछु सोचो बलधारी, तुम छोड़ो मेरो अर्जुन की नारी, तुम छोड़ो मेरो हाथ। अरे कहाँ गई गांधारी मैया, ओ तंग करे तेरो छैया, अरे आए बचाई ले और कुंती मैया, जगी कुंती गई मारी, तुम छोड़ो मेरो हाथ। रोई अर्जुन की नारी, तुम छोड़ो मेरो हाथ। रोने लगी है द्रौपदी, आवाज लगा के कहती, अगर कोई हो तो हमें मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इस दुष्ट से। किसी ने भी द्रौपदी की बात नहीं सुनी है। आज वो दुष्ट द्रौपदी को ले जाता है, जाकर के भरी सभा में खड़ा कर दिया द्रौपदी को। और जब भरी सभा में खड़ा कर दिया है, द्रौपदी ने पूछ लिया क्या हमें कोई बताएगा कि सभा में हमें क्यों बुलाया गया? कोई कुछ नहीं बोला। द्रौपदी के पांचों पति बैठे हुए थे, वो भी नहीं बोले। द्रौपदी आगे बढ़ी और कहने लगी कुछ तो बोलो, हमें सभा में बुलाया क्यों है? तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया और एक बात कही, सुनो द्रौपदी, अरे हमने तुम्हें बुलाया है तो हमें ही बताएंगे क्यों बुलाया है हमने। द्रौपदी बोली कहो क्यों बुलाया है तुमने? कहने लगा मैंने इसलिए बुलाया है द्रौपदी, वो दिन याद करो। कौन सा दिन? जब मैं तुम्हारे घर गया था और गलती से गिर गया था तो तुमने हंस के एक बात कही थी कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। तो द्रौपदी आज ये अंधा तुम्हें अवगत कराएगा कि अंधा के अंधे ही होते हैं या फिर कभी आंखों वाले भी हुआ करते हैं। द्रौपदी बोली ऐसा क्या करोगे? कहने लगा दुर्योधन दुशासन से, सुनो नग्न करके द्रौपदी को मेरी जंघा पे ला करके बिठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। और जैसे द्रौपदी ने सुना कि दुशासन से कह रहा है दुर्योधन नग्न करने के लिए, तो द्रौपदी भरी सभा में उठ के खड़ी हो गई और एक बात कही, सुनो दुर्योधन, अबला को कभी अबला मत समझना, यानी स्त्री को कभी निबल मत समझना। स्त्री के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा पहलवान बलवान तक झुक गए तो तुम्हारी औकात क्या है? अरे स्त्री के अंदर तो इतनी ताकत है जो दुनिया के किसी पुरुष में भी नहीं होगी महाराज। और सुनो, स्त्री चाहे तो अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देगी, और तुम पागल हो जो हमें भरी सभा में नग्न करने की बात कर रहे हो। एक बात सुनो हमारी,
शबला हो जाती है और जब अपनी सी पर आती है और पल में तेरो सम्मान करे पल में अपमान कराती है। सब पूरे माँ को ढकी लेना नंगी भी नंगी याद रखना स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है, अगर स्त्री चाहे तो घर परिवार का नाम दुनिया में रोशन कर सकती है महाराज। स्त्री चाहे तो परिवार को राज सिंहासन पर बिठा सकती है और स्त्री चाहे तो उसी परिवार को गधे पे बैठने के लायक नहीं छोड़ती है। पागल हो जो तुम भरी सभा में हमें अपमानित करने की सोच रहे हो। उठ के खड़ा हो गया दुर्योधन और एक बात कही, द्रौपदी पागल हो, अरे आज ये प्रवचन हमें सुना रही हो लेकिन उस दिन तुम्हारी ये ज्ञान तुम्हारा कहाँ चला गया था। द्रौपदी बोली सच कहा मैंने और सच बात कड़वी लगती है। और जैसे ही कहा तो कहने लगा दुर्योधन दुशासन से जाओ और द्रौपदी को नग्न करो, नग्न करके मेरी जंघा पे ला करके बिठाओ। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे सभी भक्त। आरी पहरा चाहे कितने हो लगवाई ले कदे न होएगी मेरा में चोरी पहरा। ऐसे में ताली बजा के बोलेंगे सभी भक्त बड़े भाव से। कहते हैं कि भगवान की कथा बड़ी पावन होती है, कथा के साथ साथ कीर्तन भी जरूरी होता है। घर पे तो सब लोग भजन नहीं करते होगे तो कथा के सहारे से ही बोल लो 2-4 मिनट के लिए। प्रेम से ताली बजा के बोलेंगे सभी भक्त।